शुरुआत में हम एक बर्फ का आइलैंड देखेंगे जिसमें एक घोड़े का ग्रुप अपने घर जा रहा होता है। तभी वहां पर एक कीचड़ आ जाता है जिसे घोड़े देखकर डर कर भागने लगते हैं। तभी कीचड़ एक फार्म में जाता है। एक भेड़ जैसे ही कीचड़ को देखती है वह बेहोश हो जाती है और कीचड़ फिर वहां से चला जाता है। ये फार्म इंगवर और मारिया नाम के कपल का है। बर्फ के आइलैंड में सुकून से ये अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, पर इनके पास कोई बच्चा नहीं था, इसलिए ये दोनों बहुत उदास रहते हैं। फिर भी ये अपना जीवन बिताने के लिए भेड़ों की देखभाल करते हैं, साथ ही साथ ये खेती भी करते हैं। ये जगह शहर से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ कोई नहीं आता है। एक दिन ये अपनी गर्भवती भेड़ की डिलीवरी में मदद कर रहे थे। इन्हें पता चलता है इनकी बहुत सारी भेड़ों ने बच्चे दिए हैं, जिसे देखकर मारिया बहुत खुश हो जाती है। पर उसका पति उदास हो जाता है क्योंकि इनकी देखभाल करने के लिए बहुत सारा खर्चा होने वाला है। एक दिन ये दोनों साथ बैठकर बात कर रहे थे। तभी मारिया अपने पति को ट्रैक्टर के बारे में बताती है। उसका पति बोलता है, अगले सीजन से पहले हमें ट्रैक्टर को ठीक करना होगा। तभी इनका डॉगी भेड़ों के फार्म में भौंकने लगता है। ये दोनों वहां जाते हैं। वहां ये देखते हैं डॉग एक गर्भवती भेड़ को देखकर भौंकता है क्योंकि उसकी डिलीवरी होने वाली है। फिर ये दोनों उसकी मदद करने लगते हैं। जैसे ही भेड़ बच्चे को जन्म देती है, ये दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि भेड़ ने एक आई बेटर भेड़ को जन्म दिया था जिसका चेहरा भेड़ का था पर उसका शरीर इंसानों का था। मारिया उसे अपने कमरे में ले जाती है। इनका कोई बच्चा ना होने के कारण ये उसकी ही देखभाल करने लगते हैं और उसको ही अपना बच्चा समझते हैं। दोनों ही उसे बहुत प्यार करते हैं। उसका नाम भी रखते हैं आड़ा। उसको एक इंसान के बच्चे की तरह रखते हैं। मारिया का पति एक पालना भी लेके आता है। ये बच्चे को उसमें सुला देते हैं और उसे अपने ही कमरे में रखते हैं ताकि ये इसे हमेशा देख सके। कुछ समय बीत जाने के बाद अणा की माँ भेड़ अपने बच्चे को आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन मारिया उसे नहीं देती है। एक दिन मारिया का पति देखता है मारिया बच्चे को अपनी गोद में खिला रही होती है और बहुत ही खुश होती है। ये देखकर उसका पति भावुक हो जाता है और रोने लगता है। अब हाइब्रिड बच्चे के आ जाने से इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाती हैं। इंगवर भी बहुत खुश रहता है। एक दिन इंगवर ट्रैक्टर को ठीक कर रहा था। तभी उसका डॉग उसे खेत की तरफ कुछ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आता है। ये इसको इग्नोर कर देता है। समय बीतता जा रहा था और अड़ा की असली माँ अपने बच्चे की तलाश में घर के पास आकर खड़ी रहती थी, लेकिन मारिया उसे हमेशा घर से दूर कर देती थी। पर अड़ा की माँ खिड़की से हमेशा उसे देखती रहती थी। एक दिन जब मारिया खेत में काम करने जाती है तो वह अपने पति को अड़ा की देखभाल करने के लिए बोलती है। उसका पति अड़ा को सुलाकर कारखाने में काम करने चला जाता है और गेट बंद करना भूल जाता है। जब मारिया घर आती है तो वो अड़ा के बारे में पूछती है। उसका पति कहता है, मैंने बाहर जाने से पहले उसे बेडरूम में सुला दिया था। ये बच्चे को बेडरूम में देखने के लिए जाते हैं पर बच्चा वहाँ नहीं होता है। ये दोनों डरकर उसे इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं। मारिया टेंशन में आ जाती है। तब उसका पति बोलता है, अलग अलग होकर बच्चे को ढूंढना होगा। और ये दोनों घर की अलग अलग दिशा में उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिलता है। फिर ये दोनों घर वापस आ रहे होते हैं। तभी इन्हें भेड़ की आवाज़ आती है। ये वहाँ जाते हैं तो ये देखते हैं बच्चे की असली माँ उसे घर से बाहर ले आई है। मारिया बच्चे को उससे छीन लेती है। ठंड से बचाने के लिए उसे एक कपड़े में लपेट लेते हैं और ये दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी भेड़ इनके पीछे आने लगती है। मारिया भेड़ पर चिल्लाने लगती है, उसे वापस जाने के लिए बोलती है। ये दोनों घर आ जाते हैं। बच्चे को सुलाकर एक राहत की सांस लेते हैं। कुछ समय बाद अड़ा भी बड़ी हो गई थी, इस परिवार का एक हिस्सा बन चुकी थी। अड़ा का रिश्ता मारिया के साथ ज़्यादा गहरा था। दोनों ही अब एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। एक दिन मारिया को एक बुरा सपना आता है जिसमें वह बहुत सारे भेड़ियों को देखती है। वह जग जाती है और सोचने लगती है कहीं अड़ा की माँ उसको उससे दूर तो नहीं कर देगी। तभी वह बाहर जाती है और अड़ा की माँ को गोली मार देती है और वहीं पे गाड़ देती है। ये सब कुछ करता हुआ देख इंगवर का भाई देख लेता है, जिसका नाम पीटर होता है। ये शहर में रहता है, छोटे मोटे कांड करता है जिससे उसे पैसा मिलता है। कुछ कारणों की वजह से उसके साथी उसे वहां छोड़ जाते हैं। पीटर भेड़ के सेल में जाकर सो जाता है। तभी उसको वहां पर अड़ा दिखती है, पर वो अचानक से गायब हो जाती है। पीटर उसे अपना वहम समझता है और सुबह उठते ही अपने भाई से मिलने जाता है। उसका भाई पीटर को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वह उससे बहुत समय बाद मिल रहा था और उसे घर में ले जाता है। और मारिया से ये सब नाश्ते की तैयारी करते हैं तो
वहाँ अड़ा भी आ जाती है। मारिया अड़ा को पीटर से मिलाती है। पीटर को वह अजीब लगती है, वो इसलिए कुछ नहीं बोलता है। कुछ समय बाद अड़ा और मारिया साथ में नहा रहे होते हैं। तभी वहीं ये दोनों भाई घर को पेंट कर रहे होते हैं। तभी पीटर घर के अंदर जाता है और मारिया अड़ा को साथ में नहाते हुए देखता है। तभी अंदर इंगवर भी आ जाता है। पीटर उससे पूछता है, आखिर यहाँ क्या चल रहा है? जिस पर इंगवर बोलता है, हम बहुत खुश हैं। रात में मारिया अड़ा को पीटर के पास लाती है और अंकल को गुड नाइट कहने के लिए बोलती है। तभी पीटर फिर एक बार अपने भाई से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर इंगवर कहता है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। साथ ही साथ कहता है, तुम्हें जब तक यहाँ रहना है रहो, पर हमारी निजी ज़िंदगी में मत पड़ो। वहीं दूसरी ओर मारिया अपने पति से पूछती है, पीटर यहाँ कितने दिन रहेगा? असल में पीटर मारिया के साथ फ्लर्ट करता है और उसे गंदी नज़र से देखता था, इसलिए वो चाहती है ये जल्दी से यहाँ चले जाएं। पति बोलता है वो कुछ दिन यहाँ रहेगा। कुछ लोगों से बचने के लिए वो यहाँ आया है, इसके उसे पैसे चुकाने हैं। अगले दिन तीनों खेत में आलू कर रहे होते हैं। वहीं डॉग अड़ा की देखभाल कर रहा होता है। अड़ा उसे डराकर वहाँ से भगा देती है। वहीं ये तीन ब्रेक लेते हैं। पीटर मारिया से फ्लर्ट करने लगता है। मारिया उसे दूर कर देती है। तभी पीटर बोलता है, तुम जिसे इंसान समझ रही हो वो आखिर में जानवर है। मारिया उसे इग्नोर कर देती और वहाँ से चली जाती। अगले दिन इंगवर पीटर को उठाता है और एक खेत की सफाई करने के लिए मदद मांगता है। सफाई के दौरान पीटर को अपने पुराने ड्रम्स मिलते हैं, जिसे वह बजाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर अड़ा भी वहाँ आ जाती है। पीटर को ये बात अच्छी नहीं लगती है। वो अड़ा का मजाक बनाने लगता है, उसे बाहर ले जाता है और उसे भेड़ बोलकर ज़बरदस्ती घास खिलाने लगता है। तभी वहाँ पर इंगवर आ जाता है और गुस्से में आ जाता है। वो अड़ा को गोद में उठा लेता है और पीटर को डांटने लगता है। पीटर बदले में बोलता है वो इंसान नहीं है, जानवर है, पर इंगवर उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पीटर चुपचाप इनके बेडरूम में जाता है, अड़ा को चुपचाप से बाहर उठा ले आता है, फिर एक गन उठाता है और उसे घर से दूर ले जाता है, जहाँ वह अड़ा पर गन पॉइंट पर कर देता है। शॉट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मासूम चेहरा देखकर उसका मन बदल जाता है। वहीं दूसरी ओर मारिया उठ जाती है और देखती है अड़ा अपने बिस्तर पर नहीं है। वह रूम के बाहर जाती है और उसे आसपास ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है अड़ा पीटर के रूम में उसकी गोद में सो रही है। मारिया को लगता है पीटर ने उसे अपना लिया और वो एक शमशान में जाती है, बैठकर प्रे कर रही होती है, जिसपे पता चलता है इनकी एक बेटी थी जिनका नाम अड़ा था। किसी कारण उसकी मौत हो गई थी, जिससे वह उदास रहने लगी थी, इसलिए उन्होंने आइबेटेड बच्चे का नाम अड़ा रखा था, जिसे वो अपनी बेटी के रूप में देखने लगे थे। इंगवर अपनी बेटी को कहानी सुना रहा होता है, जिस दौरान उसे अपनी मरी हुई बेटी की याद आ जाती है, जिस पर वह भावुक हो जाता है। तभी वहाँ पे मारिया आ जाती है। असल में ये दोनों अपनी बेटी के मौत के जिम्मेदार खुद को ही समझते थे, जिसमें इन दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां आ गई थी। इनके बीच में काफ़ी दूरी आ गई है, लेकिन जब से उन्हें अड़ा मिली है इनकी दूरियां ख़त्म होने लगी थी। और अब पीटर भी अड़ा को पसंद करने लगा था और अक्सर उसे बाहर घुमाने ले जाया करता था। वहीं इंगवर और मारिया को ये सब देखकर बहुत खुशी मिलती थी। पीटर ने अब उसे अपना लिया है। एक दिन पीटर अड़ा को मछली पकड़ने के लिए ले जाता है। उसका वहाँ अपना इंगवर के बचपन के बारे में बताता है। जब ये दोनों वापस घर जाते हैं तो रास्ते में इनका ट्रैक्टर ख़राब हो जाता है। ट्रैक्टर को पीटर ठीक करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता है। ट्रैक्टर को वहीं छोड़कर वो अड़ा घर वापस आ जाती है। ये साथ में टीवी पर गेम देख रहे होते हैं, जिसमें इनकी टीम हार जाती है। सबका मूड ख़राब हो जाता है। मारिया मूड सही करने के लिए टीवी में इंगवार का एक पुराना वीडियो चला देती है और सबका मूड ठीक हो जाता है। वह डांस भी करने लगते हैं। ये तीनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। अड़ा इन्हें बिना बताए घर से बाहर चली जाती है, जहाँ उसे फिर से वही कीचड़ दिखता है जो कहानी की शुरुआत में भेड़ों के फार्म में आया था। ये उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है और घर में आकर शीशा देखती है और सोचने लगती है वो अपने माता पिता की तरह क्यों नहीं है। वही इंगवा नशे में होने के कारण ज़मीन पर गिर जाता है। पीटर बेडरूम में सुला देता है। तभी वहाँ अड़ा आ जाती है और इंगवार के साथ लेट जाती है और उसी कीचड़ के बारे में सोच रही होती है, जिसमें थोड़ी देर पहले उसे देखा था। उसी दौरान पीटर मारिया के पास जाता है, उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर मारिया उसे रोकती है, बोलती है ये सब करना बंद करो। तभी पीटर उसे ब्लैकमेल करता है और बोलता है मुझे पता है तुमने अड़ा की असली माँ को मार दिया है। तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं अड़ा को सब कुछ बता दूंगा। इसलिए मारिया को पीटर की सारी बात माननी पड़ जाती है, लेकिन किसी तरह वो पीटर को कमरे में बंद कर देती है और पीटर अंदर से चिल्लाने लगता है, लेकिन मारिया इग्नोर करके चली जाती है। फिर वो अगली सुबह पीटर के पास जाती है।
पीटर को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। पीटर मान जाता है। मारिया उसे बस स्टॉप तक छोड़ने जाती है। उसी बीच में ये दोनों भी उठ जाते हैं। ये अपनी पत्नी और भाई को ढूंढता है। जब वो नहीं मिलते तो अड़ा के साथ नाश्ता करता है और ट्रैक्टर को लेने चला जाता है, जहाँ मारिया पीटर को बोलती है अड़ा हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। वहीं जहाँ मारिया पीटर से गुस्सा होने के बावजूद भी उसको कुछ पैसे देती है। इसी बीच इंगवार अड़ा को बताता है तुम कभी घर का रास्ता भूल जाओ तो घर वापस कैसे आ सकती हो। इंगवार ट्रैक्टर को ठीक करने लगता है पर वो ठीक नहीं होता है। ये घर वापस आने लगती है। मारिया भी घर आ चुकी थी। मारिया सोचती है वो अब शांति से रहेगी और उसके घर पर इंगवार और अड़ा नहीं मिलते हैं। तभी मारिया को गोली चलने की आवाज़ आ जाती है। मारिया भागने लगती है। आवाज़ फार्म की तरफ से आई थी। वहाँ देखते हैं कीचड़ और इंगवार की गर्दन पे गोली मार देता है। कीचड़ भी आधा इंसान और आधा भेड़ होता है, जिससे हमें पता चलता है ये अड़ा का असली पिता है। अड़ा का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। तभी अड़ा अपना हाथ कीचड़ से छुड़ाने की कोशिश करती है और इंगवार को देखती है। कीचड़ उसे ले जाता है। अड़ा इंगवार को रोती हुई देखती रहती है। तभी मारिया वहां आ जाती है। मारिया इंगवार को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे समझ में आ गया था अब उसका परिवार पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है।